नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आए आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे आप में से जो भी हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कृषि और पशुपालन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आज हम बात करेंगे, इसमें टॉप 20 क्वेश्चन लेके आए हैं यहाँ पे। ये हमारा 5वां पार्ट होने वाला है, जिसमें तो हमारे पीछे के 4 पार्ट नहीं देखे, एक बार जाकर देख लेना। हर पार्ट में आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आज हम बात करेंगे जो क्वेश्चन रहने वाले हैं यहाँ पे 81 से लेके 102 तक क्वेश्चन रहेंगे। आज 2 क्वेश्चन फालतू रहने वाले हैं। ये जो कंप्लीट पार्ट है कंप्लीट हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट छठे पार्ट में आगे फिर 1 से स्टार्ट करेंगे। ध्यान देना यहाँ पे। आगे देखिए, आगे चलते हैं। यहाँ पे 81वां क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन हम जो कवर करा रहे हैं कहाँ से रहेंगे, हमारी जो कृषि और पशुपालन की किताब है ये सारे यहाँ से मिलने वाले हैं। जिस भी दोस्त ने कृषि और पशुपालन की किताब नहीं ली है वो एक बार देख लेना, ठीक है। अगर आपके पास है तो वहां से पढ़ लेना। अगर आपको इसमें कुछ नया लगे तो यहाँ से आप ले सकते हो। इसकी डेमो आपको चेक करनी, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। एवरेस्ट इंस्टीट्यूट के नाम से एप्लीकेशन मिलेगी, वो सारे आप एक बार चेकआउट कर लेना। बाइलैंग्वेज फॉर्मेट में नोट्स रहने वाले हैं, ठीक है। आपको स्पीड पोस्ट से मंगाना, स्पीड पोस्ट से मंगा सकते हो, ठीक है। आपको एड्रेस व्हाट्सएप के थ्रू भेजना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। यहाँ पे आज हम 81वां क्वेश्चन लेके आए आपके लिए। भाई, राज्य के भिवानी जिले में सघन पशु विकास परियोजना कब आरंभ की गई थी? तो हमारे ऑप्शन है 1996 में, 1970 में, 1972 या 1978। तो इन चारों में से जो आपका राइट आंसर बनेगा, आंसर सी रहेगा, मतलब 1972, ठीक है। 1972 में क्या हुआ था? सघन यहाँ पे पशु विकास परियोजना शुरू की गई थी। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 है। निम्न में से इन चारों में से कौन सी हरियाणा में पाई जाने वाली गाय की नस्ल है? मतलब ऐसी कौन सी गाय है जो हरियाणा में पाई जाती है? यहाँ पे मुर्रा, मुर्रा क्या है? हमारी भैंस की नस्ल, ठीक है। ब्लैक गोल्ड हो गया, साहिवाल हो गया, जमुना पारी हो गया। तो इन चारों में से आपका आंसर हो जाएगा आंसर सी, मतलब साहिवाल जो गाय की नस्ल है वो हरियाणा में पाई जाती है। पूरा डीपली आपको पढ़ना है हरियाणा जीके। तो हमारी ये किताब है, इसमें 2 पार्ट रहने वाले हैं, जिसमें 63 टॉपिक आपके कवर हो रहे हैं। जिसमें दोस्त को मंगानी है ये भी मंगा सकता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो विद इमेज हमने ये समझा रखा। काफी इंपॉर्टेंट नोट्स ये होने वाले हैं, जिसमें दोस्त को मंगानी है एक बार देख लेना, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है। हरियाणा का कौन सा जिला पशुधन विकास के मामले में सबसे आगे है? तो देखिए, कैथल है, हिसार है, करनाल है या कुरुक्षेत्र है। इन चारों में से आपका आंसर बनेगा आंसर बी, मतलब हिसार। हिसार किसमें आगे है? पशुधन विकास के मामले में सबसे आगे है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 है। राज्य के किस भाग में सिंचाई के कृत्रिम साधनों की सबसे कम आवश्यकता होती है? तो देखिए, उत्तर पूर्वी भागों में, मध्यवर्ती भागों में, दक्षिण पूर्वी भागों में या रेतीले भागों में। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर ए, मतलब उत्तर पूर्वी भागों में यहाँ पे कृत्रिम साधनों की सबसे कम जरूरत पड़ती है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए। हरियाणा में नीलोखेड़ी के अतिरिक्त निम्न में से, मतलब इन चारों में से किस स्थान पर पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो हमारे ऑप्शन है अंबाला में, करनाल में, हिसार में या कैथल में। तो इन चारों में से आपका आंसर हो जाएगा आंसर बी, मतलब करनाल के अंदर। याद रखना इसको। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 हमारे यहाँ पे। राज्य के किन 2 जिलों के यहाँ पे जिला अस्पतालों को यहाँ पे गुणवत्तापूर्ण पशु चिकित्सा सेवा प्रदान करने हेतु वर्ष 2010-11 की बात चल रही है, विशिष्टायुक्त पॉलीक्लिनिक में तब्दील किया गया? तो हमारे ऑप्शन है सोनीपत और भिवानी, दूसरा है हिसार और पंचकुला, तीसरा है हिसार और पानीपत और चौथा है पंचकुला और यमुनानगर। तो इन चारों में से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर ए, मतलब यहाँ पे सोनीपत और भिवानी, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 है। राज्य के महेंद्रगढ़ जिले के किस स्थान पर एक वीर्य बैंक स्थित है जहां तरल नाइट्रोजन प्लांट लगा हुआ है? तो हमारे ऑप्शन है अटेली के अंदर, नारनौल में, नांगल चौधरी में या महेंद्रगढ़ में। तो इन चारों में से आंसर हो जाएगा आंसर बी, मतलब नारनौल के अंदर क्या है? हमारा तरल नाइट्रोजन प्लांट लगा हुआ है, ठीक है। जिस भी दोस्त को हरियाणा पुलिस के हिसाब से नोट चाहिए वो भी ले सकते हैं। हमने ये 2 किताबें बना रखी है, आप ये देख सकते हो। दोनों हरियाणा पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले टॉपिक आपको देखने कौन कौन से, पूरी डेमो फाइल चेक करनी है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी। इसमें आपके मेन टॉपिक है आईपीसी के जो क्वेश्चन बनेंगे वो सारे रहेंगे। बीएनएस के 2007 जो पुलिस अधिनियम 2007 से रिलेटेड है वो सारे रहेंगे, ठीक है। जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे 850 प्लस एमसीक्यू रहने वाले, जिसमें 21 टॉपिक टोटल कवर हो रहे हैं। ध्यान रखना, जिस भी दोस्त को ये मंगानी है मंगा सकता है। बाइलैंग्वेज क्वेश्चन रहेंगे, ये एक बार देख लेने का, रिवीजन कर लेना। और संविधान के रूल रेगुलेशन के कई क्वेश्चन बनेंगे, वो भी एक बार देख लेना, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है। हरियाणा में निम्न में से किस स्थान पर पालतू पशु
चिकित्सा यहाँ पे केंद्र प्रशिक्षण यहाँ पे चिकित्सालय की स्थापना की गई। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, हरियाणा में निम्न में से इन चारों में से किस स्थान पर पालतू पशु चिकित्सा केंद्र प्रशिक्षण चिकित्सालय की स्थापना की गई? तो हमारा पंचकुला में, सिरसा में, हिसार में या महेंद्रगढ़ में? तो इन चारों में से आपका जो राइट आंसर बनेगा ए, मतलब पंचकुला के अंदर इसकी स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए ध्यान से, हरियाणा में कितने मत्स्य स्वास्थ्य सुरक्षा केंद्र है? हरियाणा के अंदर कितने मत्स्य स्वास्थ्य सुरक्षा केंद्र है? 10 है, 15, 20 और 25। तो इन चारों में से आंसर बनेगा सी, मतलब 20 यहाँ पे मत्स्य स्वास्थ्य सुरक्षा केंद्र स्थित है हरियाणा के अंदर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, हरियाणा में किसके जन्म दिवस पर वर्ष 2000 में कृषक उपहार योजना शुरू की गई थी? ये इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना भाई। हरियाणा में किसके जन्मदिन पर यहाँ पे वर्ष 2000 में कृषक उपहार योजना की शुरुआत हुई थी? तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या चौधरी चरण सिंह। तो इन चारों में से जो आपका आंसर बनेगा ए, मतलब महात्मा गांधी, ठीक है, के जन्मदिन पर कृषक उपहार योजना की शुरुआत हुई थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, बास हिसार घग्गर ड्रेन परियोजना में राज्य का कौन सा जिला शामिल नहीं है? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। बास हिसार घग्गर ड्रेन परियोजना में राज्य का कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो हमारे ऑप्शन है जींद, हिसार, फतेहाबाद या पंचकुला। तो इन चारों में से आपका आंसर बनने वाला है आंसर डी, मतलब पंचकुला इसमें शामिल नहीं है। अब देखिए जिस दोस्त को हरियाणा के अंदर ग्रुप डी की तैयारी करना है, ग्रुप डी की, ठीक है, तो इंडिया जीके आपको चाहिए क्योंकि 15 नंबर की कवर करनी है। तो वन लाइनर क्वेश्चन हमने बना रखा 4370 प्लस क्वेश्चन रहने वाले, जिसमें 136 टॉपिक है, ठीक है। जिस भी दोस्त को ये कवर करनी है वो कवर कर सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेन टॉपिक हमने कवर कर रखे। एक बार जाके एप्लीकेशन पे इसको डाउनलोड जरूर करके देखना, ठीक है। अगर आपको लगता है 1 महीने में आप कवर कर सकते हो कोई भी किताब, ठीक है, आपको लगता है जल्दी मुझे रिवीजन करना, मात्र 29 रुपए में 1 महीने की वैलिडिटी आपको मिलेगी। इसको पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, प्रिंटेड थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा आपको, प्रिंटेड मंगाना चाहते हो प्रिंटेड मंगा सकते हो। जो हमारे मोबाइल नंबर एक बार लिख देते हैं 9991712256, हमारे व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप बात कर लेना, ठीक है, यहाँ पे, और अपना एड्रेस भेज देना। अगर आपको प्रिंटेड नोट्स चाहिए, कोई भी आपको प्रिंटेड नोट्स चाहिए, सारे आपको मिलने वाले, आप देख सकते हो यहाँ पे सारे हमने बना रखे हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो अलग अलग पार्ट है, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके चाहिए जिसमें 5555 प्लस क्वेश्चन, इसके 2 पार्ट है, दोनों आप ले सकते हो, ठीक है। इंडिया जीके चाहिए, यहाँ पे ग्रुप डी का सेट आपको चाहिए, प्रैक्टिस सेट ये करना, आपको साइंस करनी है, कृषि पशुपालन के करने हैं, जो भी आपको चाहिए सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है, प्रिंटेड फॉर्मेट में। आप एक बार बात कर लेना, उस टाइम में आपके पास भेज दी जाएगी स्पीड पोस्ट के थ्रू, ठीक है। और इन सभी का प्राइस रहेगा 60 रुपए से लेकर 380 रुपए तक, अलग अलग प्राइस रहने वाला है सभी का। जिसके दोस्त को मंगानी 2-3 किताबें मंगानी, थोड़ी कॉस्ट आपकी कम हो सकती है, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, मतलब इसको क्या बोला जाता है, एनडीडीबी, कहाँ स्थित है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आप याद कर लेना, यहाँ पे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, एनडीडीबी। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कहाँ पे है, यमुनानगर में है, करनाल में, रोहतक या जींद। तो इन चारों में से आपका जो राइट आंसर बनेगा, आंसर बी बनेगा। यहाँ पे करनाल के अंदर क्या स्थित है भाई, एनडीडीबी स्थित है, मतलब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ पे है, यहाँ पे करनाल के अंदर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, हरियाणा में कहां पर यहाँ पे भ्रूण प्रत्यारोपण सुविधाओं से युक्त एक प्रयोगशाला स्थापित की गई? हिसार के अंदर, जींद में, करनाल में या पंचकुला में? तो इन चारों में से आपका आंसर हो जाएगा आंसर ए, मतलब हिसार के अंदर क्या स्थापित की गई, यहाँ पे भ्रूण प्रत्यारोपण सुविधाओं से युक्त एक प्रयोगशाला, कहां, हिसार के अंदर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 94 है, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय स्थित है। भाई लाला लाजपत राय यहाँ पे, ये कहाँ पे है देखा जाए तो हिसार में, करनाल में, सोनीपत में या रोहतक में। सारे सेम से ऑप्शन दिखेंगे, तुक्के नहीं मारने, आपको याद करने हैं। ये आंसर हो जाएगा ए, हिसार के अंदर क्या हमारे यहाँ पे लाला लाजपत राय यहाँ पे पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पे है, हिसार के अंदर। कोई दोस्त आपका ऐसा जो एएलएम-एसए की तैयारी कर रहे हैं, एक ऐसी किताब है यहाँ पे बाइलेबल फॉर्मेट में, जिसमें 8666 प्लस क्वेश्चन हमने कवर कर रखे हैं, जिसमें 93 टॉपिक है, और पेज देखे जाए तो 2880 के आसपास टोटल पेज रहने वाले, पर ये पीडीएफ फॉर्मेट में ही मिलेगी,
ठीक है, ध्यान रखने का। भी कोई कहे प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप खुद आइडिया लगाओ ये प्रिंटेड फॉर्मेट में कितनी कॉस्टली रहने वाली, जिसमें 2880 पेज होने वाले, 93 टॉपिक है। ध्यान रखना, टॉपिक वाइज हमें लिखने का भाई इसमें कितने क्वेश्चन है, बट जाके डेमो जरूर देखना। मात्र 29 रुपए में, अगर एक महीने में आप कवर कर सकते हो तो 29 रुपए में आपको मिलेगी। हाँ, अगर आपको लगता है भाई मेरा पेपर टाइम लगेगा, आपको 3-4 महीने के लिए चाहिए या साल के लिए चाहिए, तो इसका थोड़ा प्राइस अलग रहने वाला है। ठीक है, जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहां पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। 4 में क्वेश्चन देखिए, राज्य में मत्स्य महाविद्यालय यहाँ पे प्रस्तावित है, तो ऑप्शन है रोहतक के अंदर, रेवाड़ी में, हिसार में, करनाल में। तो इन चारों में से आपका आंसर बनेगा आंसर सी, मतलब हिसार के अंदर क्या है हमारे यहाँ पे मत्स्य महाविश्वविद्यालय यहाँ पे स्थित है। ध्यान रखना। वल्लनर जीके चाहिए, ठीक है, वल्लनर जीके भी आप ले सकते हो, ये सारे आपको मिलने वाली है, पूरा डीपली पढ़ना है इसमें, बल्कि 9000 से ऊपर क्वेश्चन आपको मिलने वाले, सारे आप देख सकते हो, वल्लनर क्वेश्चन रहने वाले, जो भी आपको चाहिए टॉपिक वाइज। 73 टॉपिक हमने ये कवर कर रखे, सारे आपको मिलेंगे, आप एक बार देख लेना। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का मुख्यालय कहाँ है? पंचकुला में, करनाल में, हिसार में या रोहतक में? तो इन चारों में जो आपका आंसर बनेगा ए, मतलब पंचकुला के अंदर क्या है यहाँ पे, बीज प्रमाणीकरण संस्था का मुख्यालय कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, निम्न में से, मतलब इन चारों में से किससे पशुओं की यहाँ पे हरियाणा नस्ल संबंधित है? भाई चारों में से किससे पशुओं की हरियाणा नस्ल संबंधित है? गाय की, भैंस की, भेड़ की, बकरी की। तो इन चारों में जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा ए, मतलब गाय की कौन सी नस्ल? हरियाणा नस्ल। इन चारों में से एक नस्ल हरियाणा किसकी है? गाय की भी है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 98 है, पर्यावरण तथा फसलों के प्रकार के आधार पर राज्य को कितने कृषि जोनों में यहाँ पे बांटा गया है? तो हमारा 7, 5, 4 और 3, तो इन चारों में से आंसर हो जाएगा डी, मतलब 3। आपको कमेंट में बताना 3 कौन कौन से है, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, निम्न में से, मतलब चारों में से किस कृषि जोन के अंतर्गत राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल शामिल है? तो हमारे ऑप्शन है जोन नंबर 1 में, जोन नंबर 2 में, जोन 3 में, और डी ऑप्शन हमारा जोन 3। ये सेम रिपीट हो गया, जोन 4 कर लेने यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना, जोन 4 मान लेना। तो इसका आंसर बनेगा आंसर सी, मतलब जोन 3 के अंदर। ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा, सूरजमुखी की खेती मुख्य रूप से राज्य के किन किन जिलों में की जाती है? सूरजमुखी की खेती है जो राज्य के कौन कौन से ऐसे जिले हैं जिसमें सूरजमुखी की खेती की जाती है? भाई अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल। ठीक है, इसको याद कर लेना, आप लिख भी लेना, इंपोर्टेंट मान के लिख लेना आप। ठीक है, अगर सेम से क्वेश्चन आ गए तो तुक्के मारोगे आप, गारंटी है, और गलत करके आओगे। तो पहला ऑप्शन दोबारा रिपीट करो, अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र या कैथल। दूसरा हमारा हिसार, रोहतक, रेवाड़ी और जींद। फतेहाबाद, फरीदाबाद और उसके बाद महेंद्रगढ़ और जींद। चौथा हमारा झज्जर, गुड़गांव, सिरसा, ये सारे। तो इन चारों में से जो आपका राइट आंसर बनेगा, मतलब यहाँ पे देखा जाए तो सूरजमुखी की खेती की बात चल रही है, तो हमारा राइट आंसर बनेगा ए, मतलब अंबाला हो गया, करनाल हो गया, कुरुक्षेत्र और कैथल। ये चारों आपको याद रखनी है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, हरियाणा में वर्ष 1994 में सेमग्रस्त व लवणीय भूमि के उपचार के लिए किस देश की सहायता से हरियाणा ऑपरेशनल पायलट प्रोजेक्ट आरंभ किया? ठीक है, तो हमारे ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी या नीदरलैंड। तो चारों में से आंसर हो जाएगा आंसर डी, मतलब नीदरलैंड। ठीक है, यहाँ पे क्या स्टार्ट हुआ था भाई, कौन सा प्रोजेक्ट? भाई हरियाणा ऑपरेशन पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था कब? 1994 के दौरान, याद रखना इसको। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 102वां, ध्यान रखना, इसमें 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। राज्य में गुलाब की खेती मुख्यतः यहाँ पे किन किन जिले में की जाती है? भाई सोनीपत में, कैथल में, गुड़गांव और फरीदाबाद में या सभी में? तो इन चार में जो आपका आंसर बनेगा आंसर डी बनेगा। ध्यान रखना, सभी के अंदर, सोनीपत में भी, कैथल में भी, गुड़गांव और फरीदाबाद में भी। ठीक है, ये सारे के सारे इसके आंसर रहने वाले जो ऑप्शन में बता रहा हूँ। ठीक है, इस पे क्या, इन सभी में क्या की जाती है? गुलाब की खेती की जाती है। तो ध्यान रखना, अगले पार्ट में हम बात करेंगे पार्ट नंबर 6 की। ठीक है,
और जो हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। जिस भी दोस्त ने हमारी किताबें नहीं खरीदी, कोई भी जो लेना चाहे वो ले सकते हैं। जिस भी दोस्त ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए, एप्लीकेशन भी एक बार देख लेना। और ये व्हाट्सएप के थ्रू मंगाना चाहते हो, एड्रेस पे अपने प्रॉपर एड्रेस भेज देना, स्पीड पोस्ट के थ्रू आपके पास भेज दी जाएगी। कोई पुलिस की तैयारी कर रहा है, हरियाणा रोडवेज की तैयारी कर रहा है, जो भी आपको तैयारी कर रहा है कोई भी, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। कोई ऐसा दोस्त है आपका ALM SC की तैयारी कर रहा है, उनके लिए भी किताबें हमने बना रखी। JEE की कोई तैयारी कर रहे हैं, 2320 क्वेश्चन आपकी ये मिलने वाली, इसमें 3 पार्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। JEE की में एडवांस की ये होने वाली, आप देख सकते हो, ठीक है। जो भी आपको कोई आपका दोस्त है जो तैयारी कर रहा है, ALM भी कर रहा है, ये आपको देख लें। टेक्निकल पोर्शन के सारे नोट हमने ये बना रखे हैं। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी, अपने दोस्त में इस वीडियो को जरूर शेयर करना। जो हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।